हेलो डियर टॉरस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि टॉरस यानी कि वृषभ राशि है, सन, मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये अप्रैल महीने की हमारी मंथली रीडिंग यानी मासिक रीडिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आपका ओवरऑल महीना कैसा रहेगा। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज नोट कि तरह तरह की पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स भी अवेलेबल हैं, क्योंकि मार्च 29 को एक न्यू मून आ रहा है। ये परफेक्ट टाइम होता है रिचुअल्स करने का। बेलीफ एक रिचुअल भी नया नया स्टार्ट हुआ है। तो यस, अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, किसी तरीके की ब्लॉकेजेस रिमूव कराना चाहते हैं, तो ये परफेक्ट टाइम है। बुकिंग अभी कर सकते हैं ताकि ये मार्च 29 को परफॉर्म हो सके, राइट। ओके, 4 कार्ड्स निकल चुके हैं। चलिए और शफल करते हैं। ऑल राइट, तो पहले आपके वीक में आया है 10 ऑफ स्टार्स एंड द 4 ऑफ सन। टॉरस में देख रही हूँ कि आप किसी जेमिनाई सन मून राइजिंग से डील कर रहे हैं, या आपके अपने बर्थ चार्ट में एक जेमिनाई सन मून राइजिंग हो सकता है। मैं देख रही हूँ किसी से आपका सेपरेशन, नो कांटेक्ट चल रहा है। लड़ाई झगड़े की वजह से बिल्कुल बात बंद हो गई है। अगर हम आपके पर्सनल लाइफ की बात करें तो अगर आप सोच रहे हैं कि शायद ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टॉरस, आप लोगों का रिकंसिलिएशन होता हुआ मैं देख रही हूँ। फैमिली के साथ अनबन थी, भाई बहनों के साथ नहीं बन रही थी, तो आपके वो रिलेशंस भी अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। फ्रेंडशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रही थी, बात नहीं हो रही थी, वो रिलेशन भी आपके अच्छे हो रहे हैं। तो जो भी आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स है, चाहे आपके अपने घर में हैं या बाहर हैं, या अपने अपने पार्टनर या स्पाउस के साथ हैं, वो सारे रिलेशंस में बेटर होते हुए देख रही हूँ। किसी वजह से अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया था, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस था रिलेशनशिप, या आप लोग अपने घर से अलग रहते हैं, तो मैं देख रही हूँ कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में यानी कि पहले हफ्ते, पहले सप्ताह में आप लोग फैमिली के साथ काफी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। एक कम्युनिटी, एक गैदरिंग का ये कार्ड है। तो जिन लोगों से आपके कांटेक्ट छूट गए थे, जैसे कि स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, क्योंकि आप लोग कहीं और चले गए अपने काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, आपको मैं वापस आता हुआ देख रही हूँ। हो सकता है समर वेकेशन के लिए आ रहे हो। तो डेफिनेटली ये समय आपका पर्सनल लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व होगा। सो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आप लोग बहुत ज्यादा कम्युनिटी, अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और काम से छुट्टी लेने की कोशिश करेंगे। कमिंग टू योर सेकेंड वीक, आपका आया है एस्ट्रोनॉमर एंड हैंगमैन। ना ये बात करता है कि आप काफी इंटेलिजेंट हैं। हो सकता है कि आप खुद भी डेस्टिनी में विश्वास करते हो, या स्पिरिचुअलिटी में, या एस्ट्रोलॉजी में, या टैरो रीडिंग में। मैं देख रही हूँ कि जब आपने कोई चीज स्टार्ट करी होगी, चाहे आपका काम हो, बिजनेस हो, या चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, आपको पास्ट में उसमें धोखा मिला है। आपका ट्रस्ट बिट्रे हुआ है, किसी ने, आपके किसी अपने ने या किसी भरोसेमंद आदमी ने आपको पीठ में छुरा मारा है। ऐसी एक सिचुएशन आपकी अगर पास्ट में हुई है, तो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि वो एक्सेप्ट कर लो और मूव ऑन करो। जैसे कि आपने कहीं पैसा लगाया, पैसा डूब गया, राइट। अगर आप पास्ट में उसी चीज की वापस आने की वेट करते रहेंगे, तो कार्ड्स कह रहे हैं कि वो चीज वापस नहीं आने वाली। आपको उसको लेट गो ही करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, या वो पैसा डूब गया, वो इन्वेस्टमेंट डूब गई। एंड आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आप उससे डबल ट्रिपल पैसे कमा पाएंगे, या उससे, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो उससे बेहतर लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, राइट, बेटर रिलेशनशिप्स को। कमिंग टू योर थर्ड वीक, आपका आया है 4 ऑफ स्टेयर्स एंड 5 ऑफ सन। अगर हम आपके करियर की बात करें, तो टॉरस, बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है। आप जिस भी फील्ड में है, चाहे आप बिजनेस करते हैं, बहुत टफ कंपटीशन है। बहुत सारे वेंडर्स हो सकते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स लोग हो सकते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए वेट कर रहे हो, या अगर आपका ये जॉब है जहाँ पे आपको प्रमोशन आपकी होनी है, ड्यू है, और हो नहीं रही, वो इसीलिए है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, राइट। मैं देख रही हूँ अगर आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे थे, किसी इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे थे, और कंपटीशन की वजह से वो डिले हो रही थी चीज, तो अप्रैल के थर्ड वीक में वो आपको मिलने वाली है। यानी कंपटीशन चाहे जितना मर्जी ही क्यों ना हो,
जीत आपकी ही होगी, सक्सेस अबंडेंस आपको ही मिल रहा है। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये प्रॉफिट का कार्ड है, तो अप्रैल में आपको किसी तरीके का बोनस और प्रॉफिट भी मिल सकता है। आप इस वक्त काफी गिविंग एनर्जी में हैं, यानी कि हो सकता है आप अप्रैल के थर्ड वीक में चैरिटी कर रहे हो, या लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या घर में किसी को इनवाइट कर रहे हो, राइट? या ये भी हो सकता है कि अपने घर वालों को बाहर ले जा रहे हो, या सिंपली बूढ़े ओल्ड एज आश्रम में इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि दान दे रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, या एनिमल्स को भी खाना खिला सकते हैं। तो एक तरीके की काइंड एनर्जी मैं आपके पास देख रही हूँ, जहाँ पे जितना ज्यादा आपको भगवान देता है उतना ज्यादा आप लोगों को देना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, राइट? अगर ये कोई इन्वेस्टमेंट थी जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी टिकट डाल रखी थी, या कहीं नंबर डाल रखा था कि मेरा नंबर आ जाए तो मुझे ये घर मिल जाएगा, ये अपार्टमेंट मिल जाएगा, ये जमीन मिल जाएगी, तो यस, आपके चांसेस हैं कि जो आपने टिकट डाल रखी थी, जो आपने पैसे डाल रखे थे, आपकी, जिसे कहते हैं ना, एक तरीके से लॉटरी में आपका नाम आ जाए, तो यस, उसके भी आपके चांसेस हैं। पैसा बनने के काफी चांसेस हैं, सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, बोनस आपकी तरफ आ रहा है। अगर कंपटीशन के डर से पीछे हट रहे हैं तो मत हटिए, क्योंकि सक्सेस आपकी तरफ ही आएगी। वो कंपटीशन कोई मायने नहीं रखेगा आपके लिए। ओके, कमिंग टू द फोर्थ वीक, आपके आए हैं सेवन ऑफ स्वेयर्स एंड द फूल कार्ड। सिर्फ पैसा या सिर्फ सक्सेस या सिर्फ प्रमोशन ही नहीं आ रही, मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी तरफ, जिसे कहते हैं ना, नेम एंड फेम भी आ रहा है, नाम रोशन हो रहा है आपका किसी तरीके से। हो सकता है कि बहुत कम लोग हैं जो चूज किए गए हैं इस पोजीशन के लिए। हो सकता है आप अपने इंडस्ट्री में आपका नाम हो जाए, हो सकता है अपनी लोकेलिटी में आपका नाम हो जाए, हो सकता है अपने ऑफिस में आपका नाम हो जाए, तो किसी तरीके का नाम यानी अटेंशन भी मैं आपको आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ। बहुत लोग हैं आपके आसपास जो हो सकता है आपसे जेलस भी हो और आपके बारे में बातें भी कर रहे हैं, अच्छी बुरी दोनों हो सकता है। मैं देख रही हूँ अगर पास में कोई इंसान था जो आपको छोड़ के चला गया था, जहाँ आपको लगा कि ये रिश्ता तो हमेशा खत्म हो गया है, उसको भी आपकी सक्सेस का पता चलेगा, उसको भी लगेगा कि वाह, ये इंसान तो काफी ऊंचा पहुंच गया है, एंड वो इंसान भी वापस आने की कोशिश करेगा। तो मैं देख रही हूँ कि कोई है जिसने आपको शायद सीरियसली पास में ना लिया हो, वो वापस आना चाहता है फॉरगिव एंड फॉरगेट करके, एंड वो हो सकता है आपके पास जब वापस आए तो वो माफी भी मांगे, राइट? या तो वो खुद माफ करके आपके पास वापस आ रहे हैं, या वो आपके पास वापस आ रहे हैं इस उम्मीद में कि आप उनको माफी देंगे एंड वापस लेंगे। ये बात हो रही है आपके रिलेशनशिप्स की, राइट? अगर आपका नाम रोशन हो गया एंड पास में ऐसे इन्वेस्टर्स थे जो आपने इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दम नहीं देख रहे थे, राइट? वो लोग जो आप पे विश्वास नहीं कर रहे थे, वो लोग जो सोच रहे थे आप तो कहीं नहीं जाने वाले, वो लोग भी आप देखना अप्रैल के एंड में आप पे घूम के वापस आएंगे कि हमें तो शुरू से ही पता था भाई कि तुम बहुत बड़ा करोगे। तो ऐसी भी आपकी सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा नाम होने वाला है। तो अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत बड़ा, बहुत सारी सक्सेस ला रहा है। रिलेशनशिप्स भी आपके सॉर्ट आउट हो रहे हैं, राइट? आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, और जिन लोगों ने आपको लात मारी थी, राइट, या जिनने आप में, जिसे कहते हैं ना, भरोसा नहीं दिखाया था, वो लोग वापस घूम के आएंगे आपको माफी मांगने के लिए, और हाथ जोड़ के कहेंगे भाई हमें अपनी जिंदगी में वापस ले लो। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं, ये आपके क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, और ये आपके अपने बॉसेस हो सकते हैं, या पर्सनल लाइफ में कोई रिलेशनशिप्स, कोई फ्रेंडशिप्स या फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो रेडी हो जाइए, आपको बहुत सारा नाम और रोशन करना है अपना, और बहुत सारे पैसे भी कमाने हैं। तो अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर आपको लग रहा है हाँ, हमारे साथ एग्जैक्टली ऐसा होना शुरू हो गया है, या हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट करके जरूर कीजिएगा आई क्लेम दिस एनर्जी, ताकि आपको जितनी भी ये पॉजिटिव एनर्जीज हैं जल्दी से जल्दी पहुंचे। एंड अगर मन में कोई सवाल रह गया है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, या किसी भी एरिया से रिलेटेड, तो आप मेरे साथ रीडिंग बुक करा सकते हैं। कोई रिचुअल कराना चाहते हैं, कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई ब्लॉकेज रिमूव करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा, मार्च 29 परफेक्ट टाइम होता है, उससे पहले ही आप बुकिंग करा लीजिए ताकि आपके स्लॉट्स अवेलेबल हो। बुकिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं आस्था शर्मा 842@gmail.com, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, राइट? द मोक्षा टैरो। प्लीज गाइज ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम द मोक्षा टैरो, क्योंकि सारे अपडेट्स मैं वहां पर डालती हूँ। मेंबरशिप्स भी अवेलेबल हैं अगर आप मेरे साथ लाइव Q&A सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे। एंड मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है द मोक्षा टैरो इंग्लिश, जिसका लिंक मेरी बायो में भी है, टाइप करके भी देख सकते हैं, उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।
अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।